तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिलोसफी ऑनर्स एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 3 के बारे में। मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 दोनों का नोट्स देंगे और सिलेबस भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक एक टॉपिक यहाँ पे सभी टॉपिक्स को मेंशन किया गया है और कंप्लीट ये वीडियो आपको दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा और अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल देखिए, तो यूजी सेमेस्टर 3 मतलब इनका जो सिलेबस अपलोड किया गया है वो ठीक ढंग से अपलोड नहीं किया गया है। पेपर क्वालिटी बहुत ही गंदा है। मेजर पेपर 4 और ये रहा आपका कॉन्टेम्प्ररी इंडियन फिलोसफी, इसमें आपको पढ़ना है। कॉन्टेम्प्ररी इंडिया मतलब क्या होता है, समझे? कॉन्टेम्प्ररी मतलब होता है समकालीन, समकालीन मतलब वर्तमान समय का। ठीक है, इंडियन फिलोसफी यानी कि वर्तमान समय में भारत की दार्शनिकता के बारे में जानना है। वर्तमान समय में भारत की दार्शनिकता में कौन कौन से विशेष व्यक्ति हुए, इनके बारे में। ठीक है, और मेजर पेपर 5 में पढ़िएगा वेस्टर्न फिलोसफी। दोनों अभी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। इसमें से सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं हमारा फिलोसफी पे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कब होता है जन्म, याद है किसी को? हाँ बिल्कुल, 12 जनवरी 1800। कब होता है जी? तो 12 जनवरी होता है 1863 को। ठीक, 1863 को इनका जन्म होता है और फिर ये शिकागो जाते हैं 30 साल की उम्र में, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, और वहां पे लेक्चर देते हैं पूरा डेंजर एकदम। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद का फिलोसफी बीएड में भी पढ़ना होता है। जो बीएड करते हैं जो स्टूडेंट, उनको भी पढ़ना होता है, मालूम है? ठीक है, हम लोग को भी पढ़ना है। और पूरा भारत घूमते हैं स्वामी विवेकानंद और लास्ट में कन्याकुमारी पहुंचते हैं। ठीक, और फिर उनका दिमाग चकरा जाता है कि क्या करें अब। ठीक है, चलिए, हालांकि बहुत लंबा कहानी है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है श्री अरबिंदो घोष, श्री अरबिंदो घोष के बारे में। तीसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पे हम लोग 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर पढ़ना है एम के गांधी। कौन है एम के गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी बोले तो बापू, जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी ना। चलिए, तो ये पढ़ना है इतना। चार व्यक्ति के सोच के बारे में जानना है कि ये दर्शन के बारे में क्या क्या सोचे हैं। ठीक है, क्या क्या बोल के गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 20 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर 10 5 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 15 जो है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इतना कीजिए, आराम से आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन, यानी कि सभी के लिए धर्म। ठीक है, सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा किस दार्शनिक ने दी? यानी कि पूरे विश्व का धर्म एक ही है, और ऐसा किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन, यानी कि सभी विश्व के धर्म एक ही है। ठीक है, चाहे आप इस्लाम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, फलना ढिमका कुछ भी हो, सबका धर्म एक ही है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। और वह धर्म क्या है? मानवता का धर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा व्यवहारिक वेदांत। ठीक है, प्रैक्टिकल वेदांत, जिसको व्यवहारिक बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, व्यवहारिक वेदांत का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक सिद्धांत को सामाजिक जीवन में लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के अनुसार ईश्वर का स्वरूप कैसा है? तो स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग ईश्वर जो है सगुण और निर्गुण दोनों है। यानी कि उसमें आप जो है पत्थर के रूप में भी पूछ सकते हैं और आप जो है मूर्ति के रूप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ईश्वर देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर है और देखा जाए तो कुछ भी ईश्वर नहीं है। गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, सो आई थिंक आपके पास बेटर नॉलेज होगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मेरे अनुसार आपके पास बेटर नॉलेज होगा कंपेरिजन टू अदर पर्सन, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है, आप समझते हैं इस बात को। ठीक है, बाकी फिलोसफी का स्टूडेंट काफ़ी होता है नाम ही बोलने के लिए। फिलोसफी का स्टूडेंट के पास जितना माइंड होता है, आई थिंक सोचने समझने की शक्ति मुझे लगता है और किसी भी चीज़ के पास नहीं है। हमारे प्रोफेसर लोग कहते हैं कॉलेज में, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ अभी, रांची कॉलेज रांची में, तो वहाँ पे बोलते हैं कि जो जहाँ पे साइंस खत्म होता है, साइंस जहाँ पे खत्म होता है, फिलोसफी वहाँ से शुरू होती है। ठीक है,
हमारे फिलोसफी के बहुत बड़े विद्वान हैं, 20 साल से ज़्यादा पढ़ाई किए, फिलोसफी का लेक्चर दे रहे हैं, अभी लेक्चर आ रहे हैं हम लोग के कॉलेज में, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में। तो वो बोलते हैं कि साइंस की जहाँ पे सोच खत्म होती है ना, फिलोसफी की सोच वहां से शुरू होती है। तो आप लोग का सोच बहुत आगे है, ठीक है, मुझसे भी आगे शायद। चलिए, तो सत शब्द का अर्थ क्या है? सत मतलब है अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व। नेक्स्ट है हमारा सत चित्त आनंद। ये वर्ड बहुत है, सचिदानंद जिसको बोलते हैं, सत चित्त आनंद, सत चित्त आनंद, यानी कि मन और मस्तिष्क, ठीक है, शरीर, सभी तरह से आप आनंद हो। इसकी अवधारणा किसने दी? श्री अरविंद घोष ने। सच्चिद आनंद की घोषणा किसने दी? श्री अरविंद घोष ने, ठीक है। और मुझे लगता है कि फिलोसफी का स्टूडेंट ना लाइफ में कभी प्रॉब्लम से घबराएगा नहीं और भागेगा नहीं। वो प्रॉब्लम को एक अलग ही नजरिए से देखता है, ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम आया तो क्यों आया, जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी आया होगा, ठीक है। तो फिलोसफी का स्टूडेंट कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बल्कि दूसरों को डिप्रेशन में डाल देगा। श्री अरविंद कुमार के अनुसार विकास, ठीक है, इवोल्यूशन किस प्रकार का है? तो जो विकास होता है श्री अरविंद कुमार के अनुसार, वह इवोल्यूशन आध्यात्मिक होता है, ठीक है, रिलीजियस होता है, रिलीजियस डेवलपमेंट होता है, जो कि सबके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सुपर माइंड क्या है? तो सुपर माइंड, आपने माइंड सुना होगा, ठीक है, मस्तिष्क। ये सुपर माइंड क्या है यार, ठीक है, तो दिव्य चेतना की सर्वोच्च अवस्था, यानी कि जहां पे आपकी बुद्धि खत्म होती है वहां से शुरू होता है सुपर माइंड, जिसमें आपकी चेतना नहीं बल्कि दिव्य चेतना की सर्वोच्च अवस्था है, ठीक है, जहां से आपका एकदम टॉप लेवल का माइंड होता है, ठीक है। दिव्य चेतना की सबसे टॉप लेवल की अवस्था होती है, सबसे टॉप लेवल का स्टेज होता है, उसी को सुपर माइंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समग्र योग। और एक चीज जान लीजिए, आपका जो ये फिलोसफी टॉपिक है, फिलोसफी और साइकोलॉजी में बहुत कॉमन पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी उसी तरह से पागल होता है और आप लोग भी पागल होते हैं। पागल कहने का अर्थ मतलब कि आम आदमी की तरह आप लोग नहीं सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं थोड़ा सा लॉजिकली, ठीक है। इस दृष्टिकोण से मैं आपको पागल बोल रहा हूँ, वो वाला पागल नहीं, ठीक है। तो समग्र योग, इंटेग्रल योगा का लक्ष्य क्या है? देखिए, समग्र योग जो है मानव जीवन का पूर्ण आध्यात्मिक रूपांतरण है, ठीक है। और कभी भी मनुष्य को, इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी मनुष्य को दो अवस्थाएं होती है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, ठीक है। और मैंने भी फिलोसफी बहुत पढ़ा है, हालांकि मेरा फिलोसफी सब्जेक्ट नहीं रहा है। 50% 50%, ये क्या है 50% 50% रूल? 50% का रूल कहता है कि एक व्यक्ति को आध्यात्मिक यानी कि रिलीजियस, और ये आपको भी फॉलो करना है, नहीं तो पता चलेगा किसी दिन आप आध्यात्मिकता में इतने खो गए कि पागल हो गए, ठीक है। आध्यात्मिक, और दूसरा होता है भौतिक। भौतिक जीवन मतलब जो आम आदमी जानता है, ठीक है, खाओ पियो आराम से रहो। और आध्यात्मिक मतलब दिमागी, जो आप लोग सोचते हैं कि दुनिया मोह माया है, भ्रम है, ठीक है। क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, तो ये जो है आध्यात्मिक बात होगी, जिसमें भगवान बोलिए चाहे आस्था बोलिए चाहे मतलब आप अपने ही धुन में रहते हैं, ठीक है। देश दुनिया से, मोह माया से आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति को भौतिकवादी 50% से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक अगर आप अच्छा पर्सन बनना चाहते हैं, अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप में आध्यात्मिकता जो है, रिलीजियसनेस, ठीक है, जिसको धार्मिकता भी बोल सकते हैं, कभी भी 50% से ज्यादा ना हो आपके जीवन में। आपके जीवन में इसका पलड़ा थोड़ा कम हो, आध्यात्मिकता का पलड़ा थोड़ा सा कम हो तो चलेगा, भौतिकता का पलड़ा 50% से ऊपर होना चाहिए। इसका पलड़ा भौतिक जीवन आपका कम नहीं होना चाहिए 50% से, ठीक है। अगर कम हो गया तो आप साधु कहलाएंगे या पागल कहलाएंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये किसने बोला आपको? ऐसा मैं नहीं, मेरे जो फिलोसफी के टीचर हैं, सॉरी टीचर नहीं, प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो बोले। और वो ऐसे वैसे प्रोफेसर नहीं है, 20 साल से वो इसी फिलोसफी की दुनिया में जी रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति वगैरह वगैरह की। वो बोले कि देखिए मोक्ष वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो खुद बोले कि मैंने अपना बहुत सारा जीवन मोक्ष के प्राप्ति के चक्कर में बिताया है, तो आप लोग मत बिताइए, ठीक है, जो हमारे प्रोफेसर लोग हमको बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो 50% आध्यात्मिकता वाला जीवन है, उनका जीवन 50% से ज्यादा हो गया था आध्यात्मिकता वाला, फिर लोग उनको पागल कहने लगा था,
ठीक है, प्रोफेसर पागला गया है। फिर अभी भौतिकवादी जीवन में वो लगभग लगभग 60% है और आध्यात्मिकता में 40% है। अब भी हम लोग भी उन लोग को बोलते हैं यार ये पागल टीचर आ गए, ठीक है। मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी आध्यात्मिक जीवन में 50% से ज्यादा ना हो आपका, ठीक है, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे, साधु कहलाएंगे फिर। तो समग्र योग का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन को पूर्ण आध्यात्मिक रूपांतरण, जो कि आपको पूर्ण आध्यात्मिक रूपांतरण नहीं करना है, वरना फिर आप कहाँ चले जाइएगा मालूम है आपको, ठीक है। चलिए, फिलोसफी पढ़िए, लेकिन उतना ही पढ़िए जितना से काम हो जाए, इतना नहीं कि जिंदगी झंडू बाम हो जाए, फिर आपको माथा दर्द करेगा, फिर आप झंडू बाम लगाएंगे, ठीक है। तो उतना नहीं कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि बुद्धि और अंतर्ज्ञान, ठीक है, बुद्धि और अंतर्ज्ञान में क्या अंतर होता है? दो वर्ड है यहाँ पे, ठीक, इंटेलेक्ट और दूसरा है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है? इंस्टीट्यूशन और इंटेलेक्ट, बुद्धि और अंतर्ज्ञान में क्या अंतर है? बुद्धि हमारा मस्तिष्क है, माइंड है, जबकि अंतर्ज्ञान जो है बुद्धि से बड़ी चीज है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भेद किसने किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द इंडियन फिलोसफी नाम से एक बुक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, ठीक है। बुद्धि और अंतर्ज्ञान, बुद्धि जहां तक है आम आदमी की होती है, लेकिन अंतर्ज्ञान हर व्यक्ति की नहीं मिल सकती, हर व्यक्ति के पास अंतर्ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। इंट्यूशन जो है हर व्यक्ति के पास नहीं होता है, जबकि बुद्धि हर एक व्यक्ति के पास होता है। वो खास तौर पे साइकोलॉजी स्टूडेंट हो गए या फिलोसफी स्टूडेंट हो गए, या जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दर्शन वगैरह का ज्ञान रखता है, या बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति, ठीक है, उनके पास होता है अंतर्ज्ञान। राधा कृष्ण के अनुसार अंतर्ज्ञान क्या है? सत्य का प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव, ठीक है। जब व्यक्ति जान लेता है कि व्हाट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अंतर्ज्ञान, ठीक है। और फिर बोलने लगते हैं आप दुनिया के सब जीवन मोह माया है। मोह माया नहीं है भाई, जियो इसको, ठीक है, आनंद लो। भारतीय दर्शन में परम तत्व, एब्सोल्यूट का अर्थ क्या है? परम तत्व मतलब हम लोग बोलते हैं परम, ठीक है, शाश्वत, जिसको ब्रह्म भी बोलते हैं कई कई, और कई लोग इसे सत्य भी बोलते हैं, कई लोग इसे मोक्ष भी बोलते हैं। हर व्यक्ति ने इसे अपने ओर से डिफाइन किया है। बुद्ध ने निर्वाण कहा, तो किसी ने मोक्ष कहा, ठीक है, तो किसी ने परम ज्ञान कहा। सबका अपना अपना आइडियोलॉजी है। राधा कृष्ण के अनुसार ईश्वर और परम तत्व का क्या संबंध है? तो ईश्वर परम सत्य की साकार अभिव्यक्ति है। ईश्वर क्या है? परम सत्य की साकार अभिव्यक्ति है। फिलोसफी वैसे भी लिख दीजिए, किसी को पल्ले नहीं पड़ता है दूसरे स्टूडेंट को, ठीक है। सत्य, ट्रूथ के शब्द से कौन संबंधित है? तो महात्मा गांधी सत्य के दर्शन से कौन संबंधित है? और महात्मा गांधी ने एक किताब भी लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, नोट डाउन कर सकते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ठीक है। महात्मा के अनुसार क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सारी जीवन, सारा संसार मिथ्या है, मोह है, माया है, ठीक है। अहिंसा नॉन वायलेंस का वास्तविक अर्थ क्या है? अहिंसा नॉन वायलेंस का वास्तविक अर्थ क्या है? तो नॉन वायलेंस का वास्तविक अर्थ है विचार, वचन, कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना, ठीक है। नॉन वायलेंस का अर्थ क्या है? कि विचार, अपने सोच के जरिए भी किसी को नहीं ठेस पहुंचाइए, वो भी एक वायलेंस हुआ। वचन, आप ऐसा वचन भी मत दें कि दूसरों को इससे हानि हो। कर्म, ऐसा काम भी ना करें जिससे किसी को हानि हो। अगर आप विचार, वचन और कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं तो वो नॉन वायलेंस होता है, अहिंसा होता है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ठीक है। लेकिन आप किसी को गाली दे दिए, अब उसको चोट पहुंच गया, तो वो भी एक प्रकार का हिंसा ही हुआ, ठीक है। तो ये सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सेमेस्टर 3 का सभी पेपर का आपको नोट्स मिलेगा वहाँ पे, बल्कि सेमेस्टर 3 का ही नहीं, सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 सब का नोट्स मिलेगा, सिर्फ 60 रुपये में 4 साल तक। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सत्याग्रह किस पर आधारित है? तो सत्याग्रह जो है सत्य और अनैतिकता पर आधारित, सॉरी नैतिकता पर आधारित है, मैं अनैतिकता बोल दे रहा हूँ यार। सत्याग्रह किस पे आधारित है? सत्य और नैतिकता पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोदय का अर्थ क्या है? सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सर्व मतलब सभी, उदय मतलब जागना, यानी कि सभी के लिए जागृत होना, सभी के लिए। एक मिनट यार, ये ट्रबल शूट का चैट बॉक्स ओपन हो जाता है ना।
तेरे बिना जिंदगी से सिकवा तो नहीं। चलिए, सर्वोदय का अर्थ क्या है? तो सभी का कल्याण, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, इवन चाहे वह पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, ठीक है, समस्त जितने भी जीव हैं या निर्जीव हैं, निर्जीव का नहीं भाई, समस्त जीवों का कल्याण, यही है सर्वोदय। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी दर्शन का मुख्य स्वरूप क्या है? तो गांधी दर्शन नैतिक और व्यवहार दर्शन है। ओके, अगला है व्यवहारिक वेदांत किससे संबंधित है? तो व्यवहारिक वेदांत मानव सेवा और सामाजिक उत्थान से संबंधित है। प्रैक्टिकल जो वेदांत है वह मानव सेवा पे फोकस करता है, वह मूर्ति पूजा या भगवान की पूजा, ठीक है, या अल्लाह की पूजा पे फोकस नहीं करता है, बल्कि वह मानव सेवा ही परम धर्म बोलता है। ठीक है, और सामाजिक उत्थान, जिससे समाज का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, वही वास्तविक धर्म है, और मेरे अकॉर्डिंग भी यही लगता है। ठीक है, श्री अरविंद घोष के दर्शन में विकास की अंतिम अवस्था क्या है? तो देखिए, विकास की अंतिम अवस्था है सुपर माइंड की प्राप्ति। सुपर माइंड अभी हम लोग पढ़े कि टॉप लेवल का स्टेज होता है, ठीक है, बुद्धि का टॉप लेवल का स्टेज, उसी को सुपर माइंड बोलते हैं। ठीक है, और जहां बुद्धि खत्म होता है वहां से फिलोसफी शुरू होती है, यानी कि जहां से साइंस खत्म होता है वहां से फिलोसफी शुरू होती है। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट सॉरी 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा को समझाइए, यूनिवर्सल रिलीजन की अवधारणा। ठीक है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। सॉरी, देखिए सार्वभौमिक धर्म क्या बोलता है? स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित यह धर्म है सार्वभौमिक धर्म। इसका अर्थ है कि किसी एक विशेष धर्म की स्थापना नहीं, ठीक है, ना केवल हिंदू धर्म, ना केवल इस्लाम धर्म, ना केवल जैन, ना केवल बौद्ध, ना केवल सिख, किसी विशेष धर्म की स्थापना नहीं, बल्कि सभी धर्म की मूल एकता को स्वीकार करना है। ठीक है, और सभी धर्मों की मूल एकता क्या है? कि मानव का कल्याण करना, मानव का हित करना, मानव सेवा। उनके अनुसार संसार के सभी धर्म सत्य की खोज के विभिन्न मार्ग हैं। ठीक है, हर धर्म आपको क्या सिखाता है? सत्य की खोज। प्रत्येक धर्म मानव को नैतिकता, प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक शुद्धता की ओर ले जाता है। विवेकानंद ने संकीर्ण धार्मिक भेदभाव का विरोध किया है और मानव को सर्वोच्च धर्म माना है। उनका विचार था कि जब तक धर्म मानव सेवा से नहीं जुड़ता तब तक वह अधूरा है। इस प्रकार सार्वभौमिक धर्म सहिष्णुता हमें सिखाती है, समन्वय सिखाती है और आध्यात्मिक एकता भी हमें लाती है। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए, बाकी और आप डिटेल में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है व्यवहारिक वेदांत का विवेचन करें। ठीक है, प्रैक्टिकल वेदांत का विवेचन करना है। नेक्स्ट है श्री अरविंद की सत्य चित्त आनंद की अवधारणा समझाइए। अब मैं केवल क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है श्री अरविंद की विकास सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, विकास सिद्धांत क्या दिए श्री अरविंद घोष ने, यह बताना है। अब सुपर माइंड की अवधारणा स्पष्ट करें। ठीक है, सुपर माइंड क्या है? समग्र योग, ठीक है, इंटीग्रल योगा का अर्थ बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहां से 7वां क्वेश्चन शुरू होता है। बुद्धि और अंतर ज्ञान में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेलेक्ट और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, ये बताइए। 8वां क्वेश्चन है परम तत्व और ईश्वर के संबंध को समझाइए। परम तत्व क्या है और ईश्वर क्या है, इनमें क्या अंतर है? सुनने में तो लगता है एक जैसा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गांधी जी के सत्य के सिद्धांत की व्याख्या करें। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्य क्या है, ठीक है, और इसकी प्राप्ति कैसे होती है? देखिए शॉर्ट शॉर्ट में मैंने समझाया कि आपको याद हो जाए। ठीक है, और बाकी आप एग्जाम में अच्छे से करें। अभी मैं दूंगा लॉन्ग आंसर टाइप, अभी कहाँ शुरू हुआ, अभी देखिएगा ना। अहिंसा और सत्याग्रह का संक्षिप्त में विवेचन करें। अहिंसा क्या है, सत्याग्रह क्या है, इसका डिटेल में विवेचन करें। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। 15 क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म, ठीक है, यूनिवर्सल रिलीजन की अवधारणा विस्तार से विवेचन करें, पूरा डिटेल में, और पूरा डिटेल में आपको बताया भी गया है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है टोटल। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और क्वेश्चन विथ आंसर सब मिलेगा। ठीक है, मेजर पेपर ये 4 हो गया। अब मैं 5 का भी दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा 15 है यहाँ पे। चलिए भाई आ जाइए, एक एक करके वीडियो बनाऊंगा ना, तो बहुत सारा ऑनर्स है ना, बीए का है अलग से, बीकॉम का है, बीएससी का है, तो मुझे टाइम कम मिलता है, इसलिए मैं
आप लोग को नहीं देता हूँ। और फिलोसफी ऑनर्स बहुत कम लोग करते हैं इसलिए, नहीं तो मैं फिलोसफी पढ़ने में बहुत मजा आता है मुझे। ठीक है, मेजर पेपर 5 इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्टेम्प्रोरी वेस्टर्न फिलोसफी। उसमें क्या पढ़ना था, कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन फिलोसफी यानी कि समकालीन भारतीय दर्शन, और यहाँ पे पढ़ना है आपको समकालीन वेस्ट, ठीक है, पश्चिमी दर्शन के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है जी मुरे के बारे में, ठीक है, बी रसेल के बारे में पढ़ना है। ये टोटल 4 थिंकर के बारे में पढ़ना है, ए जे अय्यर और एल विटजेंटिन, ये पढ़ने। अब यहां से मैंने क्वेश्चन आंसर सेम जैसा कि मेजर पेपर 4 में रेडी किया है, सेम इसमें भी रेडी किया है। जैसे कि क्वेश्चन में दिखा देता हूं, किस दर्शन ने आदर्शवाद आइडियलिज्म का खंडन किया है, तो जी मोरे ने आइडियलिज्म का खंडन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, कहीं कहीं पे थोड़ा सा वर्ड जो है ये आपको इंग्लिश में मिल जाता है। ठीक है, रेपुटेशन ऑफ आइडियलिज्म किस दार्शनिक का प्रमुख सिद्धांत है, तो जी ई मुरे का। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे फिर जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं 10 गो ये 5 मार्क्स वाले, फिर लॉन्ग आंसर टाइप शुरू हो जाते हैं। जी मुरे के आदर्शवाद के खंडन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आदर्शवाद का खंडन, ठीक है, रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, आप लोग हिंदी इंग्लिश कर लीजिएगा, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे दिया है। एक्सप्लेन जी मुरेस रेपुटेशन ऑफ आइडियलिज्म इन डिटेल, केवल मैंने आंसर हिंदी में ही दिया है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप का आंसर डिटेल में है थोड़ा सा। चलिए, तो आप लोग कर लीजिएगा ये 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, फिर यहाँ से शुरू होते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल 15 है। बाकी आप लोग खुद मेहनत कीजिएगा, मैं कोशिश किया हूँ कि इतना क्वेश्चन दे दूँ कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, ये मेरा प्रयास है। और सारा मेजर के बाद माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, और क्या बोलते हैं सेक पेपर, एसी पेपर, सब का सब मैं ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दूंगा। जो लोग आप इंस्टॉल नहीं किए ज्ञान सागर ऐप, कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये जैसे ये ऐप है, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, आपका नाम और मोबाइल नंबर देके अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐप पे लॉगिन हो जाएंगे, फिर और ऑल कोर्स में आएंगे, और यहाँ से आपको एसके में दुमका कोर्स लेना है, 60 रुपया, स्टार्ट लर्निंग लिखा जाएगा, फिर सेमेस्टर 3, फिर आप हर एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।